परमात्मा की कृपा का वह पात्र बना होता है, वो कभी भी अपने आप को विचलित नहीं करता है। उभय सुकृत दुष्कृते, इसलिए तुम योग में तस्माद योगा युजस्व, इसलिए अर्जुन तुम योग में जीवन जियो, योग के लिए तुम हो और योग तुम्हारे लिए है। इससे यदि तुम विचलित हुए तो नामो निशान मिट जाएगा, तुम्हारी बदनामी होगी, कोई तुमको पूछेगा नहीं। योग में जीवन जीने से ही तुम सारे कर्मों का अनुष्ठान भली भांति कर सकते हो। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता प्राप्त हो जाती है, कर्मों का जो अनुष्ठान है उसमें महारत हासिल हो जाती है। जो भी वो कर्म करता है वो कर्म श्रेष्ठ हो जाता है, वह कर्म उसकी पूजा बन जाती है। उसमें कोई तनाव, कोई दबाव नहीं होता। वो कर्म को अपना स्वधर्म, अपना निजता का प्रश्न उसके लिए हो जाता है। मनोवेग से कर्म करता है। लोग बोलते हैं मन लगा के करो काम, ध्यान लगा के करो। ध्यान क्या है, मन क्या है? ये हमारे योग के साधन हैं। नहीं तो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। अब कोई भी व्यक्ति अपने काम से जो है खुश नहीं है, ये संसार की विडंबना है। लेकिन जो योगी होगा वो चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, सफाई करने वाला हो, चाहे वो सिंहासन पर बैठे चाहे कुशासन पर बैठे, उसको सदा आनंद ही आनंद रहता है, वो सदा अनुशासन में रहता है। इसलिए कहा योगः कर्मसु कौशलम, जो कुछ आप करो उसको कुशलता पूर्वक करो, ये योग है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। जो भी हम सेवा करें अपने तन मन और वतन के उत्थान के लिए करें। तन मन का, वतन का उत्थान, जिससे संसार का उत्थान है, वास्तव में वह योग ही है। योगा कर्म सुकौशलम। यदि अच्छी मां, अच्छे पिता, अच्छी पति, अच्छे पत्नी, अच्छे भाई, अच्छे बहन, बेटा बेटी बनना चाहते हैं, अच्छे अध्यापक बनना चाहते हैं, अच्छे प्रशासक बनना चाहते हैं, तो योग में जीवन जीना ही पड़ेगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, आप किसी व्यापारी से पूछो, अजी आपका तो अच्छा व्यापार चलता है, बहुत अच्छा है, और ये कुछ भी हो जाए आप अपने मन, जब मनाया बंद कर दिया, जब मनाया शुरू कर दिया, जब मनाया घर चले गए, जब मनाया रिश्तेदारी चले गए, जब मनाया पतंजलि योगपीठ आ गए, तो व्यापार तो ठीक है। व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे जी कहाँ ठीक है, बस पेट चला रहे हैं, बस चल रही गाड़ी। व्यापारी खुश नहीं है व्यापार से। अब किसी को नौकरी है, वो चाहे लाख रुपए की नौकरी हो महीने की, उससे व्यापारी या कोई व्यक्ति पूछे आप तो बहुत अच्छे हैं, कम से कम चाहे सूखा हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोरोना हो, कुछ भी हो, कम से कम आपको तो आपकी पगार, आपका वेतन मिलता ही मिलता है। वो क्या कहेगा, अरे कहाँ जी, बहुत ज्यादा परेशानी है, नौकर बना कर रखा है, अफसरों की सुननी पड़ती है, नेताओं की सुननी पड़ती है, बड़ा बड़ी उलझन है। कोई खुश नहीं है, ना किसान खुश है, न जवान खुश है, ना व्यापारी खुश है, कोई खुश नहीं है। अच्छा खुश नहीं तो भाई उसको छोड़ दो। व्यापारी से बोलो व्यापार करना छोड़ दो, तो छोड़ेगा भी नहीं। जो नौकरी कर उससे नौकरी छोड़ दो, व्यापार कर लो, वो छोड़ेगा नहीं। इसको कहते हैं तत्कारी तद्वेषी। तत्कारी तद्वेषी अर्थात जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसी से द्वेष कर रहे हैं। ये योगा कर्मसु कौशलम नहीं है। योगा कर्मसु कौशलम वो है कि चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, मैं जिस कार्य को करता हूं मैं पूरा आनंद के साथ करता हूं। मुझको अपने कार्य में, अपनी सेवा में मुझको गौरव है। ये मेरा सौभाग्य कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं। सन्यासी से पूछो आप, हम तो स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं,
तो जब हमारा गुरु 100% पूरा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और उत्साह से लबालब भरा रहता है, कभी एक पल का निराशा हताशा मन में नहीं आता, तो हम उनके शिष्य होकर के कुछ प्रयास तो हम भी करते हैं कि नहीं? लेकिन अन्य यदि हम बात करें, तो संसार में आप मेरी बात की परीक्षा करना हो तो किसी से आप पूछना, 100 लोगों से पूछोगे तो 10-20 ही कुछ ठीक उत्तर देंगे, नहीं तो सब दुखी हैं। किसी परिवार वाले से पूछो तो आपका परिवार ठीक चला, आपकी पत्नी तो बड़ी अच्छी है, तो 4 बुराई पत्नी की बताएगा। अब इसका अनुभव तो मुझको नहीं है, लेकिन दूसरों से सुनते हैं तो बताते हैं, ठीक है ना? और माताओं से पूछो पति के विषय में तो वो भी 4 बातें, 4 कमी तो बताएँगी ही बताएँगी। लेकिन बाद में कुछ हाँ, ठीक है चलो जैसा है अच्छा ही है। लेकिन बुराई तो बतानी ही बतानी है। ये कर्मसु कौशलम नहीं है। कर्मसु कौशलम ये है, चाहे कैसा भी कर्म हो, स्वधर्म का पालन करना, ये हमारा अनुष्ठान जो है, ये हमको गौरव देगा। हाँ, सोच विचार करके कर्म करो। जैसे पहले ही कहा ना, वेदोक्त कर्म करना, शास्त्रोक्त कर्म करना, आत्मनुकूल कर्म करना, यही धर्म है, यही जीवन है। पूरे महाभारत का सार एक श्लोक में कहा कि धर्म क्या है, उसकी भी चर्चा आगे अब आएगी। तो धर्म क्या है? अरे दुनिया के लोगों, धर्म की परिभाषा क्या है? तो कहा धर्म की परिभाषा सुनो, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशामना समाचरित। आए दुनिया के लोगों, सुनो सुनो सुनो, धर्म क्या है, धर्म का सार क्या है, मैं तुमको बताता हूं। वेदव्यास कहते हैं कि आत्मा प्रतिकूलानि परेशामना समाचरित। इस धर्म की परिभाषा को, इस सार को सुनो और जीवन में उतारो कि जो मैं अपने लिए चाहता हूं, अपनी अच्छाई के लिए चाहता हूं, अपने आत्मोन्नति के लिए चाहता हूं, वही कार्य दूसरों के साथ समझूं, दूसरों के साथ गलत कभी ना करूं। ये धर्म है। जैसा मैं अपने लिए चाहता हूं वही दूसरों के लिए। तो योगा कर्मसु कौशलम, जब आप अपने पढ़ाई पर, अपने कार्य पर, अपने प्रत्येक कर्म पर, कर्तव्य पर गौरव करेंगे, तो वह छोटा से छोटा कार्य भी विराट बन जाता है। वह व्यक्ति से इस पूरे समष्टि को कल्याण से भरने वाला होता है, उसमें कोई संशय नहीं होता है। तो एक बात तो ये है, इससे हमको ये सीखना है कि हम जो कुछ भी हैं, अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए गौरवपूर्ण जीना सीखें। यही योग है। तीसरी बात क्या कही? छठे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने कहा कि योग क्या है। हम ऐसा जिए, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। युक्ताहार विहारस्त्य, बोलिए, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कहा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 3 बातें हो गई। पहला कहा समत्वम योग उच्यते, दूसरी बात क्या कही, योगा कर्मसु कौशलम, और तीसरी बात क्या कही, योगो भवति दुःखः। क्या कहा? योगो भवति दुःखः। योग में जीवन जीने वाला व्यक्ति, कहा कि युक्त आहार विहार, इनको समझने का प्रयास करेंगे। युक्त आहार, हमारा आहार कैसा होना चाहिए? युक्त मतलब जो संतुलित हो, सात्विक हो, स्वादिष्ट हो, पौष्टिक हो, आयु को बढ़ाने वाला हो।
प्रसन्नता प्रदान करने वाला हो, वो आहार। और आहार का तात्पर्य केवल खाना नहीं है। आहार का मतलब केवल खाना नहीं है। आहरंती, जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं इन इंद्रियों से, वो सब आहार है। जैसे आंखों से क्या ग्रहण करते हैं? रूप। रूप देखते हैं कि नहीं? तो आंखों का आहार क्या है? रूप। कानों का आहार क्या है? शब्द। कानों का आहार क्या है? शब्द। नासिका का आहार क्या है? गंध। रसना का आहार क्या है? रस। और त्वचा का आहार क्या है? स्पर्श। ये 5 प्रकार से हम आहार ग्रहण करते हैं। और इन आहार पर जिसका अधिकार नहीं है, जो आहार के प्रति सजग नहीं है, वह व्यक्ति बीमार होगा ही होगा। अर्थात जिसकी दृष्टि ठीक नहीं है, जिसका दर्शन ठीक नहीं है, कितना भी घी पीता हो, आंखों से यदि उसका दृष्टि ठीक नहीं, आंखों का देखना उसका ठीक नहीं है, तो विकृति आएगी। जैसी नजरें वैसे नजारे। तो आंखों का देखना भी आहार है। आंखों को अपने हम संयमित मर्यादित बनाएं। कोई किसी के रूप को देख करके काम नजर आता है किसी को, और किसी को उसी में राम नजर आता है। सुंदर रूप को देख करके व्यक्ति विकृत मानसिकता का हो जाता है। कोई ऐसा शब्द सुन लिया, उसी से खुराफात शुरू हो गई। आहार हम कैसा लें? शब्द। अब एक शब्द किसी ने कुछ बोल दिया, उसी से उसको बीपी हो गया। कैसे? वो सहन नहीं कर पाया, डांट दिया, फटकार दिया, उसी से डर गया, टेंशन हो गई और रोगी हो गया। होता है कि नहीं होता? तो आहार देखने का भी, सुनने का भी, सूंघने का भी, चखने का भी, स्पर्श का, ये सारा जो आहार तंत्र है, इसको हम विचार पूर्वक व्यवस्थित मर्यादित करने का प्रयत्न करें। जैसा होगा आहार, वैसा होगा विचार, और वैसा होगा संसार। फिर इसलिए युक्ताहार विहार से, आहार पर नियंत्रण हो, और ऐसा आहार जिससे व्यक्ति का परिष्कार हो, जिससे व्यक्ति का उत्कर्ष हो, अपकर्ष कभी ना हो। एक कण आहार का गलत जाने से व्यक्ति बीमार हो जाएगा। एक कण आहार का और एक क्षण गलत विचार यदि हमारे अंदर प्रवेश कर गए, तो हम रोगी हो जाएंगे, कभी निरोगी नहीं रह सकते। तो युक्ताहार विहार से, आहार श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, और विहार भी। विहार का मतलब क्या है? हमारी जो दिनचर्या है, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये उचित होना चाहिए। अब उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का समय कुछ पता ही नहीं। तो एक किसी कवि ने कहा कि देखो भालो तको मत। क्या कहा? देखो भालो तको मत। आंखों से देखने का कार्य परमात्मा ने दिया है। आंखों को किसके लिए? देखने के लिए। अब आंखें यदि हमारी दृष्टि हमारी ठीक है, पवित्र है, तो देखो अच्छा है। संसार देखने के लिए, बिना आंख के आप अपने व्यवहार को कर नहीं सकते। लेकिन अब इसी में कोई उल्टा सीधा अनावश्यक चर्चा करने लगे। अब कई तो ऐसे, क्योंकि अब मैं अब ये सारा इतनी दूषित स्थिति है कि आप क्या बताएं। आंखें झील जैसी, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। अब बताओ, ये जो खुराफात है, ये हमको कभी अच्छा बनाएगी क्या? भोगी बनाएगी कि नहीं? रोगी बनाएगी कि नहीं? इसलिए दर्शन शक्ति हमारी अच्छी होनी चाहिए। और वेद भी कहता है कि हमारा देखना अच्छा होना चाहिए।
भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा। क्या कहा? हे परम पिता परमेश्वर, मेरे कानों में अच्छे शब्द पड़े और इन आंखों से मैं भद्र देखूं, कल्याणकारी देखूं। लेकिन आजकल की स्थिति बड़ी गंभीर है। इसलिए जो मैं, क्योंकि ये कहावतें भी वेद मंत्र का जैसा ही उपदेश करती हैं। देखो भालो, तको मत, खाओ पियो छको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, बोलो चालो बको मत, खेलो कूदो थको मत। ठीक है, ये भी हमारे जीवन को अच्छा बनाने का एक साधन है। तो आहार की हम चर्चा करें। आहार कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। और आहार हमने कहा कि 5 जो हमारी ये ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे आहार हम क्या लेते हैं कि नहीं लेते, ये अच्छे होंगे तो निसंदेह हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। युक्त आहार, अब आहार में भी यदि व्यक्ति नहीं समझता है तो पशु से भी बदतर। सबका आहार परमात्मा ने बनाया हुआ है। शेर, चीते जो मांसाहारी हैं, गाय, बकरी, भैंस आदि जो भी है, गधे, घोड़े आदि, ये क्या शाकाहारी है ना? यदि इनको 2-4 दिन भोजन न दिया जाए, चारा पानी न दिया जाए और बाद में इनके सामने मांस के टुकड़े, जो शाकाहारी हैं, मांस के टुकड़े काट करके डाल दिए जाएं, ये क्या खाएंगे? भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे, लेकिन शाकाहारी कभी मांस नहीं खाएंगे। और जो मांसाहारी हैं, उनको पिंजरे में रख दिया जाए और उनको उनके सामने घास फूस डाल दिया जाए, वो खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि परमात्मा ने उनको एक नियम में बांधा है कि आपको शाकाहारी, आपको मांसाहारी रहना है। ऐसे ही परमात्मा ने इस मनुष्य को भी स्वतंत्रता भी दी है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी बताया है कि यदि तुम शाकाहारी जीवन जियोगे, सात्विक आहार लोगे, तो तुम्हारे अंदर दिव्यता आएगी, तुम्हारे अंदर जीवन शक्ति आएगी, तुम्हारे अंदर का सामर्थ्य बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और तुम दिव्य भव बन जाओगे, तुम ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले बन जाओगे, समाधि में मन लगेगा। और उसके लिए सात्विक कितने प्रकार के फल, ओहो, इतने प्रकार के फल परमात्मा ने बनाए हैं, कोई बना सकता है क्या? अगर आम की ही हम प्रजाति देखें तो कितने प्रकार की आम की प्रजाति है? 150 प्रकार की बता रहे हैं आम की प्रजाति है। केले की प्रजाति कितने प्रकार की है? केले की प्रजाति, अब इधर कर्नाटक और इधर जो है केरल की तरफ जो केला आता है, छोटा केला आता है लेकिन बड़ा स्वादिष्ट। और भुसावल का केला अलग प्रकार का है, वहां का भी केला प्रसिद्ध है। अलग अलग प्रकार के केले मिलेंगे, फल मिलेंगे, अमरूद मिलेंगे, मतलब इतने प्रकार की खाने पीने की चीज, कंदमूल, फल फूल किसने बनाया और किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए बनाया। तो लेकिन फिर भी मनुष्य इतना खुराफाती है कि ये जलचर, नभचर, थलचर किसी को छोड़ा ही नहीं, सब खा गया, सब हजम। जल में मछली बनाया, मेढक बनाया, कछुआ बनाया कि जल जो है साफ सुथरा रहे, अच्छा रहे, लेकिन उसको भी हजम कर गया। कर गया कि नहीं? थलचर में बनाया बहुत सारी चीजें, सुअर भी बनाया, सुअर को भी खा गया। मतलब जो प्रकृति की साफ सफाई के लिए मुर्गी बनाया, उसको भी खा गया। बताओ कहां साफ सफाई होगी, सब हजम। इसको शमशान बना दिया, कब्रिस्तान बना दिया पेट को। तो ऐसा व्यक्ति योगी नहीं हो सकता, वो भोगी है। अच्छा, कुछ लोगों ने कुचक्र रचा और गाना बना दिया, एडवर्टाइजमेंट उसका होता था पहले, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, खूब खाओ अंडे, बिना मतलब
संडे हो या मंडे तुम कभी न खाना अंडे। संडे हो या मंडे तुम कभी न खाना अंडे। एक दिन पड़ेंगे तुम पर यमराज के डंडे, कभी न खाना अंडे। तो ये जो है, ये क्या है, हमारा जो सात्विक आहार है उसका विचार करके हमको सदा ग्रहण करना चाहिए। आहार और विहार, समय से उठना और समय से सोना। आज ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज प्रभात में चर्चा कर रहे थे ना कि कभी किसी पशु पक्षी को जगाना नहीं पड़ता है, लेकिन मनुष्य चार चार अलार्म लगाएगा, फिर ये शुरू होगा, इसको बंद करेगा, फिर दूसरा ऐसे करता रहता है। रोज कहेगा मैं जागूंगा, लेकिन जागता नहीं है। और जो जागता नहीं वो सोता है, सोता है तो खोता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो संसार में जो जागता है वही पाता है, और जो सोता है वही खोता है। तो जागना, जागने की बारी है। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमारी चेष्टा युक्ति युक्त होनी चाहिए। चेष्टा कैसी होनी चाहिए? व्यवहारिक हो, युक्ति युक्त हो, व्यवस्थित हो, मर्यादित हो, संयमित हो। और कुछ लोग ऐसी चेष्टा करते हैं जो बिल्कुल अमर्यादित, अव्यवस्थित। कुछ तो ऐसे परेशान करने का ही उनका स्वभाव हो जाता है। अब चलते चलते, अब कहीं फसल लगी है तो चलते चलते उसको तोड़ते निकलते हैं। चलते चलते फूल लगे तो फूल को तोड़ करके मसल करके डाल रहे हैं। ये क्या है? कुचेष्टा है। क्या ये? कुचेष्टा है। अब कहीं कुर्सी में बैठे हैं, कहीं आसन में बैठे हैं, तो देखा कहीं उंगली जाने की रास्ता है जगह, उसी में उंगली डाल दी, और फिर बात भी सुन रहे हैं और उंगली वहां चल रही है। कोई रेसा निकला है तो उसी को निकालना शुरू कर दिया। ये क्या है? सब कुचेष्टा है। मिट्टी है तो मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया, दांत चबाना शुरू कर दिया, कहीं नासिका में उंगली डालना, कहीं कान में। ये सब क्या है? कुचेष्टाएं हैं। और पता नहीं चलता, कुछ बैठे बैठे खूब पैर हिलाते रहेंगे। ये क्या है? ये कुचेष्टा है। ये कुचेष्टाएं हैं। कुछ तो ऐसा करते हैं कि जा रहा पीछे से उंगली ही कर रहे हैं किसी को। ये क्या है? कुचेष्टा है। युक्त ये चेष्टा नहीं है। अच्छा, कोई कभी कभी क्या है, खड़े हो गए, उसके पीछे से कुर्सी निकाल दी, धड़ाम से गिर गया वो। ये क्या है? ये कुचेष्टाएं हैं। कुछ इससे उसको, व्यक्ति को हासिल नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन उसको मजा आता है करने में, दूसरों को परेशान करने में। इन कुचेष्टाओं से बचना। जिसकी उचित चेष्टा है, उठना बैठना सोना जागना मर्यादित है, उसका देखना भी, और कुछ बिल्कुल घूरते रहते हैं, ऐसे दूसरों को घूरते रहते हैं, उसका देखना भी अच्छा नहीं है। देखना उचित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। युक्त चेष्टा से कर्मसु, कर्मों में हमारी चेष्टाएं उचित हो। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्त स्वप्नाव बोध से योगो भवति दुःखः। युक्त स्वप्नाव बोध से, और सोना जागना भी युक्ति युक्त होना चाहिए। कुछ तो बहुत सोते हैं और कुछ को नींद नहीं आती, अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। तो ये कुछ सोने नहीं देते, ये भी बात है। कुछ सोते नहीं, सोने भी नहीं देते, और कुछ इतना सोते हैं कि वो जागते ही नहीं, जगाने वाले परेशान हैं। तो ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति कभी दुखों से पार नहीं जा सकते हैं। दुखों से पार जाने के लिए जो भगवान ने यहां पर उपाय बताए हैं, इनको हमको जीना चाहिए। योगो भवति दुःखः। योग क्या है? दुखों को दूर करने वाला है, दुखों का नाश करने वाला है। योग को हम अपनाएं तो, इसलिए हमको हर पल हर क्षण अपने कर्म की कुशलता पर, स्वाभिमान पर
अपने जान पर सदैव नियंत्रित होकर के, व्यवस्थित होकर के काम करना चाहिए। मन तो लगेगा, लेकिन मन को लगाना पड़ेगा। ये चंचल भी है। कभी आज सोचता है आज योग करूंगा और 2 दिन फिर भूल जाता है, नहीं करता है। फिर 2 दिन किया, तीसरे दिन अरे चलो छोड़ो बाद में करेंगे। 10 दिन छोड़ दिया। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं सफल होगा। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। अपने प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए हमको सतत प्रयत्नशील रहना पड़ता है, प्रयत्न पूर्वक आगे बढ़ना पड़ता है। जो आगे बढ़ेगा वास्तव में वही इतिहास गढ़ेगा, नहीं तो कुढ़ेगा, कुढ़ कुढ़ करके जीवन जिएगा। समय का और अपने सेवा का, अपने समर्पण का, अपनी साधना का, अपने संयम का हमको सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे ध्यान से हम जब उस भगवान का सुमिरन करते हैं तो भगवान के सुमिरन से चाहे कोई सामान हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई स्थान हो, हम कहीं भी हो, चाहे मेले में हो, अकेले में हो, झमेले में हो, सदा आनंद में रहते हैं। इसलिए योग में जीवन। प्राणी रट ले हरि का नाम रे, प्राणी रट ले प्रभु का नाम। सब छोड़ दे उल्टे काम रे, सब छोड़ दे उल्टे काम रे, प्राणी रट ले हरि का नाम रे, प्राणी रट ले हरि का नाम। तो हम प्रभु का गुणगान करें, उसका ध्यान करें और योग में जीवन जिएं। वास्तव में अध्यात्म के जीवन में, अध्यात्म में अपना गुणकर्म स्वभाव हो जाए तो सारे संसार के दुखों से हम बच जाएंगे। केवल यही उपाय है, ज्ञान से युक्त होकर के उसको अपने जीवन में जीना। अब ऐसा नहीं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ऐसा नहीं, अपने जीवन में हम उतारे इसको। तो यहीं पर आज के इस सत्र को विराम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की।